महाकुंभ का मेला, जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, असल में रहस्यों और चमत्कारों से भरा होता है। इस मेले की एक अनोखी और रहस्यमयी कड़ी है महिला नागा साधु, जिनके चमत्कार और जीवन शैली को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम लगता है। महिला नागा साधुओं का अस्तित्व लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। ये साध्वियां न सिर्फ कठिन तपस्या करती हैं, बल्कि ऐसी दिव्य शक्तियों की धनी होती है जो आम इंसान की समझ से परे हैं। उनकी साधना और जीवन शैली इतनी गुप्त होती है कि लोग उनके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। जब कोई साधारण महिला नागा साधु बनने की राह पर निकलती है, तो उसे एक कठिन और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया ऐसी होती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि अद्वितीय त्याग और कठोर तप की परीक्षा ली जाती है। नागा साधु बनने का पहला कदम सांसारिक मोह का त्याग। महिला नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले उन्हें वो अपनी इच्छाओं और सांसारिक जीवन से नाता तोड़ना पड़ता है। गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वासना, मोह और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। यह केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है। पिंडदान और मुंडन, अपने लिए स्वयं अंतिम संस्कार। महिला नागा साधु बनने की सबसे कठिन परीक्षा वह होती है जब उन्हें अपने परिवार और स्वयं के लिए पिंडदान करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने पुराने जीवन को समाप्त मान लेती है। इसके बाद उनका मुंडन किया जाता है और उन्हें नदी में स्नान कराकर नए जीवन की शुरुआत कराई जाती है। तप और कठिन साधना महिला नागा साधु बनने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। उन्हें 10 से 15 साल तक अखाड़े में ब्रह्मचर्य और कठिन तप का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वे केवल भगवान शिव की आराधना करती हैं और संसार के सुख दुख से पूरी तरह अछूती रहती हैं। हर सुबह शिव का जाप, दिन में भोजन और फिर साधना करना ही उनका जीवन बन जाता है। महिला नागा साधुओं की वेशभूषा और रहन सहन पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं रहती। वे भगवा वस्त्र में लिपटी रहती हैं, जो उनके त्याग और साधना का प्रतीक है। चाहे कड़ाके की ठंड हो या तेज बारिश, उनका पहनावा कभी नहीं बदलता। उनके शरीर पर भभूत, भस्म का लेप उन्हें तपस्वी और दिव्य रूप प्रदान करता है। विदेशी महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी महिला नागा साधु बनने की परंपरा अब केवल भारतीय महिलाओं तक सीमित नहीं रही। नेपाल, अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे देशों से भी महिलाएं भारत आकर यह कठिन जीवन अपनाती हैं। इन महिलाओं में से कई शिक्षित और युवा होती हैं, जो अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर अध्यात्म और साधना की राह चुनती हैं। महिला नागा साधुओं का गुप्त जीवन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला नागा साधु कुंभ मेले के अलावा आम जीवन में कभी दिखाई क्यों नहीं देती। असल में वे अधिकतर समय हिमालय और गुफाओं में तपस्या में लीन रहती हैं। उनकी साधना इतनी गुप्त होती है कि उनके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जान पाता। कहा जाता है कि वह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम स्थानों पर रहती हैं, जहां वे कंद मूल और जड़ी बूटियों से अपना गुजारा करती हैं। कुंभ में कैसे पहुंचते हैं नागा साधु? जब कुंभ या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, तो ये साधु और साध्वियां अचानक प्रकट हो जाती हैं। यह कैसे होता है, यह एक बड़ा रहस्य है। हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है जो साधुओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। कहा जाता है कि नागा साधु दिव्य शक्तियों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त करते हैं कि कुंभ कब और कहां हो रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार नागा साधुओं के पास रहस्यमय विद्याएं और शक्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से वे अपने गुरुओं द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ लेते हैं। कुंभ के दौरान इनका आगमन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। महिला नागा साधुओं की शक्ति और चमत्कार, महिला नागा साधु अपने दिव्य चमत्कारों को गुप्त रखती हैं। कहते हैं कि उनकी साधना इतनी प्रबल होती है कि वे प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकती हैं। वे केवल ईश्वर से संपर्क साधने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। कुंभ मेले के दौरान कई लोग उनकी साधना और शक्ति को देखने के लिए उमड़ते हैं। एक अनसुलझा रहस्य, महिला नागा साधु केवल एक साध्वी नहीं, बल्कि अध्यात्म की जीवंत मूर्ति है। उनका जीवन त्याग, तप और भक्ति का प्रतीक है। कुंभ के बाद वह फिर से गुमनाम हो जाती हैं और गुफाओं में तपस्या के लिए चली जाती हैं। उनकी यात्रा, उनका जीवन और उनका त्याग हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। महिला नागा साधुओं का रहस्य इतना गहरा है कि जितना जानो उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। यह साध्वियां केवल साधना का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय अध्यात्म की वो छवि हैं जो त्याग, तपस्या और परमार्थ की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। दिव्य सिद्धियां और रहस्य कहते हैं कि महिला नागा साधु केवल तपस्विनी नहीं होती, बल्कि उनके पास ऐसी दिव्य सिद्धियां होती हैं जो उन्हें सामान्य इंसान से अलग बनाती हैं। माना जाता है कि वे अदृश्य हो सकती हैं, जल में चल सकती हैं और उनके मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह किसी भी संकट को पल भर में दूर कर सकती हैं। हालांकि वह इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करती।
उनके लिए ये शक्तियां केवल ईश्वर की सेवा और तपस्या को सशक्त करने का साधन है। हिमालय की गुफाओं में रहस्यमय साधना महिला नागा साधुओं का जीवन कुंभ मेले के बाद पूरी तरह गुप्त हो जाता है। वे हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर साधना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये गुफाएं सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं और इनमें एक अलौकिक शांति होती है। यहां वे न केवल तपस्या करती हैं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से संवाद करती हैं। कई साध्वियों का कहना है कि इन गुफाओं में उन्हें अदृश्य शक्तियों का साथ मिलता है जो उनकी साधना को और प्रबल बनाती हैं। महिला नागा साधु केवल साधना तक सीमित नहीं रहती, उनके पास औषधियों और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान होता है। कहते हैं कि वे ऐसी औषधियां तैयार कर सकती हैं जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकती हैं। यह विद्या उन्हें पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। कुंभ मेले में कई लोग इन साध्वियों के पास चमत्कारी उपचार के लिए आते हैं। कुंभ का शाही स्नान और महिला नागा साधु कुंभ का शाही स्नान, जिसमें नागा साधु अपने अखाड़े के झंडे के साथ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, एक अद्भुत अनुभव होता है। महिला नागा साधु इस शाही स्नान में विशेष सम्मान के साथ भाग लेती हैं। वे भगवा वस्त्र धारण कर पवित्र जल में डुबकी लगाती हैं और अपने मंत्रों से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक होता है कि लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन एक प्रेरणा। महिला नागा साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शक्ति शारीरिक सीमाओं से कहीं ऊपर है। उनका तप, त्याग और साधना हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु की कहानी सुनी है या उनके जीवन से प्रेरणा ली है? यह रहस्यमय दुनिया आपको कैसी लगती है? अपनी राय जरूर साझा करें।